जोहार। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज यहां पर ममता बनर्जी जो भारत की शेरनी है और अभिषेक बनर्जी, इन दोनों के आदेश पर यहां पर आया हूं इंडिया अलायंस पर, और बहुत गर्व के साथ इस मंच पर इंडिया अलायंस में शामिल हुआ हूं। मंच पर इंडिया अलायंस के सारे हमारे जो साथी हैं, सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी, गुरुजी शिबू सोरेन जी, सुनीता जी, यहां पर दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी और कल्पना जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहां पर आज हम लोगों को मौका दिया। इस कड़ी धूप में भी आप लोग सब भारी संख्या में यहां पर आए। मैं खाली यहां दो बातें करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग सब बातें करना चाहेंगे कि मोदी जी, ये सीधा आपकी तरफ लिए है, यहां दो चेयर आज खाली हैं, एक अरविंद जी की, एक हेमंत जी की, क्योंकि ये हमारा विश्वास है, ये हमारा मानना है कि बहुत जल्द ये दोनों चेयर भी खाली नहीं रहेंगी। ये लोग दोनों हमारे साथ रहेंगे। आपको जितना जो राजमाना है, जो आपके पास जो केंद्रीय एजेंसी का नेटवर्क है, जितना जो राजमाना लगा लीजिए। जिस भारतीय संस्कृति की आप दुहाई देते हैं, उसी संस्कृति में है सावित्री नाम की एक महिला, मेरी दादी का भी नाम सावित्री है, वो यमराज से भी जाकर अपने अपने पति को लेकर आ गई थी। यहां तो कल्पना जी और सुनीता जी के साथ पूरा इंडिया अलायंस है। आपके राज्य में हम लोग हेमंत भाई को और अरविंद जी को जल्द से लेकर अपने साथ यहां पे शामिल करेंगे। दूसरी बात, झारखंड आके कभी भी, क्योंकि मेरी दीदी का ससुराल है यहां पर, इसलिए कभी भी पराया नहीं लगता, अपना सही लगता है। जैसे कि कोई भी झारखंड से आदमी बंगाल आता तो हम लोग को सांस्कृतिक रूप से, भाषा के रूप से, खान पान से सब एक जैसा लगता है। मगर मोदी जी जब भी आते हैं तो भेदभाव करना चाहते हैं। किसी को बोलते हैं मछली मत खाओ, किसी को बोलते हैं ऐसे मत उठो, किसी को बोलते हैं बैठो मत। तो भाइयों और बहनों, ये प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, आजादी को, हमारे आपके सांस लेने को, जीने को, खाने पीने को, सबको बचाने का वक्त आ गया। अगर इस बार हम लोगों ने अपनी लोगों को नहीं कहा एक एक वोट बीजेपी को चोट, याद रखिएगा, मैं यहां कह रहा हूं, एक एक वोट बीजेपी को चोट। आप लोगों का एक एक वोट जो है हमारी आजादी की तरफ रहेगा, ताकि कोई आदमी, भले ही भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आके ये ना कह सके कि ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे जियो, तुम जेल के अंदर रहो, तुम जेल के बाहर रहो। मोदी जी, आज आपको यहां से हम लोग सब संदेश ये देना चाहते हैं, समय पूरा हो गया है, जाते जाते अच्छा काम करते जाइए, हमारे अपना ये बुरा काम का जो राज्य है इसको बंद करिए। नमस्कार, धन्यवाद। मां माटी मानू जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक गुप्ता जी को। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा शिवसेना की नेत्री श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। प्रियंका जी। नमस्कार, जोहार झारखंड। मंच पर बैठे सारे सम्मानित नेतागण और परम देशभक्त, और मेरे सामने हजारों की संख्या में आए, हर झारखंड के हर कोने से आए, हेमंत सोरेन जी को अपना समर्थन देने आए, इंडिया को अपना समर्थन देने आए, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री उद्धव ठाकरे जी जो हमारे पार्टी प्रमुख हैं, वो महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं, वहां पे भी हमारी लड़ाई जारी है, चुनाव का मौसम है, वो व्यस्त हैं, पर उन्होंने मुझे बस एक ही संदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रियंका चतुर्वेदी, तुम झारखंड जाओ, रांची जाओ, हमारी दो बहनें हैं, एक दिल्ली में और एक झारखंड में, जो ये लड़ाई लड़ रही हैं, उनके साथ उनकी आवाज उठाओ, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, बताओ देश की जनता को कि किस तरीके से ये जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, ईडी, सीबीआई और आईटी, किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये अन्याय जो हो रहा है देश भर में उन आवाजों पे जो इस झूठी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं,
झूठे वादों के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होकर अपना समर्थन जताओ। हाँ, ये 2 सीट खाली हैं, पर ये 2 सीट आपको हमेशा याद दिलानी चाहिए कि किस तरीके से वो विपक्षी दल जो केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं उनको बंद करने का काम किया जा रहा है। फिर भी वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, वो अपनी आवाज बुलंदी से उठा रहे हैं, आम जनता के बीच उठा रहे हैं। हम सब उनकी आवाज हैं, हम सब जो यहां पर बैठे हैं उनकी आवाज हैं, और जल्द से जल्द वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारी जो 4-5 वादे नरेंद्र मोदी जी ने, नारी सम्मान हो, जो भी 4-5 वादे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में, आज 2024 में खड़े हैं, कुछ भी एक चीज नहीं होगी जो उनसे पूरी हो पाई होगी। पर काम उन्होंने ईडी, सीबीआई का किया और विपक्ष को खत्म करने का काम किया। पर मैं इस मंच से कहना चाहती हूं, हम सब यहां पे कार्यरत हैं कि इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, इस वाली पीढ़ी के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, बुलंदी से आवाज उठाते रहेंगे, और आने वाले 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। और जो जो देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो जो ईडी, और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको हम सबक सिखाएंगे। मैं इस मंच से बस यही 2 शब्दों को कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय झारखंड, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे माले के साथी, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। दीपांकर भट्टाचार्य जी। मंच पर मौजूद आज की इस रैली की अध्यक्षता कर रहे झारखंड के किंगवदंती नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों और मैदान में उपस्थित झारखंड के हर कोने से संघर्षशील साथियों, आप सबको जोहार, जय भीम, लाल सलाम। आपने नारा दिया है झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। हम सबका ये नारा है। हमें मालूम है कि झारखंड को झुकाने की ये जो कोशिश है, झारखंड को सताने की जो साजिश है, ये नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब से नया राज्य बना है तब से हम इसको झेलते आए हैं। आप याद करें वो दौर जब झारखंड अलग राज्य बना, अगर भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का बस चलता तो झारखंड का नाम ही बिगाड़ करके रख देते और इस प्रदेश का नाम कर देते वनांचल। ये तो झारखंड आंदोलन की देन है, शहीदों की देन है, ताकत है कि नाम नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन काम बिगाड़ने की कोशिश शुरू से जारी है। आप याद करें वो दौर जब नया राज्य बना और पूरे राज्य में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन नया राज्य बनने के तुरंत बाद ईद के मौके पर इसी रांची के डोरंडा में गोली चलती है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में पुलिस राज थोपने की पूरी कोशिश होती है। तपकरा में कोयलकारों को लेकर के आंदोलन कर रहे आदिवासी भाई बहनों पर गोली चलती है, आपके कोडरमा के मरकच्चों में गोली चलती है। और वो दौर आगे बढ़ते बढ़ते 2005 के जनवरी महीने में झारखंड के नवनिर्माण के नायक कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या हो जाती है। अगर हाल के दिनों को भी हमें याद करें, 2014 से लेकर 2019 तक जब झारखंड डबल इंजन की मार झेल रहा था, उस दौर को अगर आप याद करें, यही पूरे झारखंड का इलाका है। 5वीं अनुसूची को लेकर के हमारे साथी पत्थलगड़ी का आंदोलन कर रहे थे और हमने देखा कि धड़ल्ले से सिडिशन एक्ट के तहत झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। हमने देखा कि फादर स्टैन स्वामी, जो झारखंड से लेकर के पूरे देश में आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई, उसकी आवाज को बुलंद कर रहे थे, जेल में बंद आदिवासी कैदियों की रिहाई की आवाज बुलंद कर रहे थे,
उनको उठा करके इस रांची से पुणे के जेल में डाला गया और पुणे के जेल में ही फादर स्टैन स्वामी शहीद हो गए। और ये वही दमन का दौर है जो आगे बढ़ते बढ़ते अब बिल्कुल चुनाव के मौसम में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया। यही हमने दिल्ली में भी देखा। दिल्ली के अंदर भी जेएनयू को बर्बाद करने की, बदनाम करने की पूरी कोशिश हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली दंगे के झूठे मुकदमे में उमर खालिद से लेकर के कितने सारे नौजवान नेताओं को जेल में डाला गया। और ये दमन आगे बढ़ते बढ़ते अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला गया। तो आज इस दमन के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर तानाशाही का हमला है, पूरे विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ हम लोग यहां एकजुट हुए हैं। और मुझे बिल्कुल लगता है चुनाव शुरू हो चुका है। जो पहले चरण की रिपोर्ट है, 400 पार के गुब्बारे की काफी हवा लोगों ने निकाल दिया पहले ही चरण में। और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, बिल्कुल तय है इस बार इस तानाशाही को मिटा के और इंडिया गठबंधन को विजयी बना करके, इंडिया की सरकार बना करके हम लोग दम लेंगे। ये हिंदुस्तान का संकल्प है और झारखंड से इस आवाज को बुलंद करने हम यहां आए हैं। साथियों, पूरे देश का सबसे बड़ा इस समय का मुद्दा रोजगार। अभी एक सर्वेक्षण हुआ, लोगों से पूछा गया कि आपके मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है। 27% लोगों ने कहा बेरोजगारी, 23% लोगों ने कहा महंगाई, आधे लोग 50% ने कहा रोजगार और महंगाई इस समय हमारे लिए सबसे बड़े सवाल है। इसी झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है। कहने के लिए झारखंड हमारा औद्योगिक प्रदेश है, इसी रांची में एचईसी है, लेकिन जिस समय यहां से हमने देखा कि हम चांद में भेज रहे हैं सैटेलाइट, और उस समय हमारे एचईसी के इंजीनियर बता रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा। इस एचईसी के साथ ही हमारे यहां तख्ती लेकर के आए हैं। इसी झारखंड में हमारा पूरा कोयला उद्योग, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल आज पूरा फिर एक बार निजीकरण की मार झेल रहे हैं, आउटसोर्सिंग की मार झेल रहे हैं। इसी झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर और पूरे झारखंड में इस समय औद्योगिक मजदूर परेशान है। निजीकरण की जो मार हम झेल रहे हैं, देश में बेरोजगारी पैदा कर रही है। और इसीलिए इस निजीकरण के खिलाफ, रोजगार के लिए, रोजगार के पूरे अधिकार के लिए आज पूरे देश में अग्निवीर ला करके हमारे सेना को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। नौजवानों की पक्की नौकरी पाने का जो अधिकार है, हमें खुशी है। बिहार में कुछ समय के लिए महागठबंधन की सरकार बनी और करीब 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी बिहार के अंदर देने का काम किया गया। और झारखंड के अंदर भी यही काम आगे बढ़ाने की जरूरत है कि इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के अंदर रोजगार के अधिकार को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों का चुनाव है। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। अभी हमने देखा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, बंगाल में गए थे, वहां जाकर के कह रहे हैं कि 10 साल से जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। एक जगह कहीं जाकर के कह रहे थे कि अभी तो 10 साल में हमने सिर्फ स्टार्टर परोसा है, जो मेन कोर्स है भोजन का वो आना बाकी है। ये मेन कोर्स क्या है, ये असली पिक्चर क्या है? ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के आनंद कुमार हेगड़े हो, ये अयोध्या के लल्लू सिंह हो, ये मेरठ वाले अरुण गोविल हो या ज्योति मिर्धा हो, एक के बाद एक भाजपा के नेता बता दे रहे हैं कि ये असली पिक्चर है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और मोदी जी ने कहा गारंटी देते हुए कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो इस संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे। भला बाबा साहब संविधान को खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? अगर आपको संविधान खत्म करने वाला का नाम लेना था तो आपको गोलवालकर का नाम आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि गुरु गोलवालकर कभी आकर के संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो बाबा साहब के विचार हमारे बीच में है और संविधान को संविधान विरोधी ताकतों के चंगुल से आजाद करने के लिए बाबा साहब के विचार, भगत सिंह के विचार, इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन के तमाम विचार हमारे बीच में है। इंडिया गठबंधन इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आजादी, लोकतंत्र और इस देश का संविधान, जिस संविधान के तहत इस मुल्क को आगे बढ़ना है, उसकी हिफाजत करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में
बिहार और झारखंड को पूरी तरह से बदल दीजिए। 2014-2019 के रिजल्ट को पलट दीजिए। 2004 को वापस ले आइए फिर एक बार, और अब की बार 2004। झारखंड में भी आपके सामने लोकसभा के चुनाव है, और मुझे मालूम है गांडे से कल्पना जी को उपचुनाव में भी लड़ना है। ठीक जैसे बिहार में भी अज्ञाओं से हमारे दलित साथी विधायक को उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई, हमें भी एक उपचुनाव लड़ना है। ये दोनों उपचुनाव में और पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी रूप से विजयी बनाए। एक एक वोट दे करके तानाशाही पर चोट कीजिए, एक एक वोट दे करके लोकतंत्र की हिफाजत कीजिए, संविधान को मजबूत बनाइए, मुल्क को मजबूत बनाइए, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय भीम, लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर जी को। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा राज्यसभा के सांसद और आप पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी को कि वहां और अपने विचार रखें। संजय सिंह जी। जोहार झारखंड। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदुस्तान के आदिवासियों के सबसे बड़े नेता, दबे कुचलों के वंचितों के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी, हमारे बीच में दो वीरांगनाएं बैठी हुई हैं, कल्पना सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी। आज जब ये अपने घरों से निकल सकती हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार से दो दो हाथ करने के लिए हम भी सड़कों पे उतरे, हम भी मैदान में आए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद कराने का जिम्मा जिस नौजवान ने अपने कंधे पे लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी, जिस तरह से दिन रात मेहनत करके बिहार से भाजपाइयों का सफाया करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी महाराष्ट्र के अंदर इनका पूरा गठबंधन लग के भाजपा को वहां से हटाने का काम कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य जी और टीएमसी के नेता विवेक गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के सीएलपी के लीडर, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और आज जो सामने यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता हेमंत सोरेन के लिए इकट्ठा हुए हैं, आप ये संदेश देना चाहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की धरती से नरेंद्र मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि पूरे देश का आदिवासी समाज इस बार तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम करेगा। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? तैयार हो ना? तैयार हो? मैं दिल्ली से चल के आया हूं, 6 महीने मुझे नरेंद्र मोदी ने जेल में रखा। हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, पूरी पार्टी को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता भाई हेमंत सोरेन को तुमने जेल में डाल दिया मोदी जी। केजरीवाल का संदेशा है, पूरी दिल्ली, पूरा देश झारखंड के साथ है, आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। तुम जेल से डरा रहे हो, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों को जेल से डराते हो। अरे हमारा इतिहास पढ़ लेना, झारखंड का इतिहास पढ़ लेना नरेंद्र मोदी जी। अंग्रेजों को जंगल में रह के भगाने का काम बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोगों ने किया है। जंगल में रह के
शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड को बनाने का काम झारखंड के लोगों ने किया है। जंगल में रहकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को जेल से डराने की कोशिश मत करना। तुम्हारी जमानतें पूरे देश में जब्त कराने के लिए देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के लोग एकत्रित हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपांकर भाई ने। पूरे हिंदुस्तान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है। हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं। भारत तो बाबा साहब के संविधान को मानता है, लेकिन भाजपाई नागपुर के संविधान को मानते हैं, नागपुर के संविधान को। और नागपुर का संविधान क्या कहता है? नागपुर का संविधान कहता है दलितों का आरक्षण खत्म करो, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो, नरेंद्र मोदी की तानाशाही इस देश में लाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंतिम चुनाव है मेरे भाइयों। इस बार चुनाव में इनकी जमानतें जब्त कराकर इनको हराने का काम करना और कहना हम देश का संविधान बदलने नहीं देंगे। बताओ, इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो? हाथ उठा के संविधान बचाने के लिए तैयार हो? लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार हो? अरे ये वोट की ताकत जो आपसे छीनी जा रही है, उस ताकत को बचाने के लिए तैयार हो ना? आरक्षण को जो खत्म करने की भाजपा ने कोशिश की है, उसको बचाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? क्या कहते हैं भाजपाई? अयोध्या से इनका कैंडिडेट है लल्लू सिंह। वो कहता है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा बीजेपी की प्रत्याशी कहती है 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री कहता है 4 सीट दे दो, संविधान बदलना है। अभी अरुण गोविल ने मेरठ में कहा 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। बिहार में लड़ रहे थे तेजस्वी यादव जी, 2015 के चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। 2014 के बाद इस देश के अंदर एक मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, मोदी वॉशिंग पाउडर। वो चुटकियों में सारे दाग धुल देता है, चुटकियों में सारे दाग धुल देता है। उस मोदी वॉशिंग पाउडर ने कहा अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला लगाया, आरोप लगाया, खुद प्रधानमंत्री ने लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। अशोक चौहान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। नारायण राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हेमंत विश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। जितने भ्रष्टाचारी हैं कहां हैं आज? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा,
ये मोदी की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, आप एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सारे बेईमान कहां हैं आज? सारे बेईमान किस पार्टी में हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीजेपी में, बीजेपी में। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अभी हमारे भाई सीएलपी के लीडर कह रहे थे बुजुर्गों के लिए पेंशन की योजना आप लेके आए, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया। केजरीवाल जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। हेमंत सोरेन जी प्रचार करते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। भगवंत मान जी, अखिलेश यादव जी अपनी रैलियों में जाते हैं, तेजस्वी यादव अपनी रैलियों में जाते हैं, कहते हैं स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, पेंशन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भाजपाई शमशान बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल नहीं बना सकते, याद रखना, याद रखना। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का संदेश, उनके तरफ से धन्यवाद और आभार देने के लिए भी आया हूं। जब कोरोना के समय में दिल्ली के अंदर लोगों की जान जा रही थी, प्रधानमंत्री से हमने कहा ऑक्सीजन दे दो, प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दिया जलाओ कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके झारखंड के मुख्यमंत्री के हम सब लोग एहसानमंद हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा दिल्ली वालों को ऑक्सीजन झारखंड की धरती से जाएगी, हम दिल्ली के लोगों को मरने नहीं देंगे। यह आपका एहसान है, हम भूले नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। हमारी 2 वीरांगनाएं यहां पर बैठी हैं। अरे जब घरों से हमारी माताएं बहनें लड़ने के लिए निकल पड़ी, तो आप बताइए हम क्यों पीछे रहेंगे? पीछे रहेंगे क्या? हम लोग पीछे रहेंगे क्या? सीना तान के आगे बढ़ के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मोदी जी से ज्यादा काबिल नेता कौन है? मैंने कहा अखिलेश यादव जी, भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, या तेजस्वी यादव जी, या दीपांकर भट्टाचार्य जी, किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि नाली के गैस से चाय बन सकती है। कहेंगे क्या आप लोग? कहेंगे? कहेंगे? मोदी जी क्या कहते हैं? नाली के गैस से चाय बना लो। बिहार में गए भाषण देने, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, सिकंदर कभी बिहार गया ही नहीं, सिकंदर कभी बिहार गया नहीं। हमारे यहां गोरखपुर में गए, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। तीनों के जीवन काल में पता नहीं कितने कितने सालों का अंतर है। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री है। मैं कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी, और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला आपसे, किसानों की आय 2 गुना करने पे झूठ बोला आपसे, महंगाई खत्म करने पे झूठ बोला आपसे, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने का वादा किया था। कहते थे भाइयों और बहनों, घर से निकलना तो गैस का सिलेंडर देखकर निकलना। मैं संजय सिंह झारखंड के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना
तो घर का सिलेंडर भी देख के निकलना, और जो मोटरसाइकिल है जिसमें 120 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाया है उसको भी देख के निकलना। सिंचाई के लिए जो टेबल इस्तेमाल करते हो जिसमें 100 रुपए का डीजल तुमने प्रति लीटर भरवाया है उसको भी देख के निकलना। अरे सरसों के तेल का डिब्बा भी लेकर निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल खरीदा है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी, बेरोजगारी आसमान पे पहुंचा दी। आपसे कहते हैं, हिंदुस्तान के 82 करोड़ लोगों से कहते हैं 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, 5 किलो राशन पे जिंदा रहो, और अपने दोस्त अडानी को पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बिजली किसको जा रही है भाई? किसको जा रही है झारखंड की बिजली? बांग्लादेश को। किसको जा रही है? झारखंड की अडानी की बिजली जा रही है बांग्लादेश को। आपसे कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, और अडानी को कहते हैं बांग्लादेशियों को बिजली पहुंचाना है। बिजली पहुंचाना है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा अडानी को, सेल अडानी को, रेल अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, पोर्ट अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पूरा हिंदुस्तान अडानी को, और नौजवान के हाथ में 4 साल की नौकरी, अग्निवीर योजना की नौकरी। हिंदुस्तान के अंदर आज देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया के लिए काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना। जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया, आज उनको जेल में रखा गया है। उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार। अंतिम में 400 पार की हकीकत बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। पिछले 10 साल में ऐसे झूठे नारे देके आपको गुमराह करने का काम बीजेपी वालों ने किया। बंगाल में गए, बोले 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई वहां पे 77 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई वहां पर 8 सीट। झारखंड में आए, बोले 65 पार, 65 पार, 65 पार, यहां पे इनकी 20-23 सीट आई। हरियाणा में गए, बोले 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई वहां पर 40 सीट। मिजोरम में गए, बोले 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई वहां पर 1 सीट। ये 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। 400 पार को क्या कहना है आपको? क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? तड़ी पार। इनको तड़ी पार कर देना आपकी। आप सबको सर झुका के नमन करता हूं। इतने उत्साह के साथ अपने नेता के लिए आप यहां इकट्ठा हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये 2 कुर्सियां यहां पे खाली हैं, लेकिन 4 जून के बाद ये 2 कुर्सियां भरी हुई आपको मिलेंगी। दोनों नेता हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी बाहर होंगे, और देश के अंदर 4 जून को बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और भाजपाइयों का पूरे देश से सफाया होगा। ये संदेश पूरे देश में बताइए, पूरे देश में पहुंचाइए। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा दिया है। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सारे लोग इकट्ठा होकर इनको हराने का काम करेंगे। और ये तो किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। आपने देखा क्षत्रिय समाज के लिए कैसी टिप्पणी की। भाजपा सरकार के केंद्र मंत्री रूपाला ने क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पे सवाल उठाया। मैं कहना चाहता हूं राजपूत समाज के लोगों, अगर जरा सा भी स्वाभिमान तुम्हारे अंदर है
तो भाजपा को इस बार अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करो और इनके खिलाफ वोट दो। इनका झंडा उठाना बंद करो। इनको कंधे पर बैठा के तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया और आज ये तुम्हारी बहू बेटियों पे सवाल उठा रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आपको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की कामयाब रैली के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेताओं को बधाई देते हुए, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए, जोहार झारखंड, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी को। वहां और अपने विचार रखें सुनीता केजरीवाल जी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। आपके भी चहेते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया। क्या सही किया उन्होंने? आज आप ही बताइए, इनका क्या कसूर है? हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर है? अदालत ने उन्हें गुनाहगार नहीं ठहराया, कोई दोष साबित नहीं हुआ, फिर भी गुंडागर्दी से, छल से, कपट से उनको जेल में डाल दिया। कहते हैं जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जहां आप बेगुनाह को बिना दोष कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो? ये तानाशाही है। ऐसी तानाशाही बर्दाश्त करेंगे आप लोग? भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को ना देखने को मिले। मेरे पति का क्या कसूर है? यही कि उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अच्छी शिक्षा दिलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। मोहल्ला क्लिनिक की तो चर्चा दुनिया भर में है। देशभक्ति कूट कूट कर भरी है अरविंद जी में। उन्होंने जब आईआईटी पास की, उनके सभी दोस्त बाहर चले गए पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए। ये नहीं गए, इन्हें तो जनसेवा करनी थी। आपको एक बात बताती हूं जो किसी को नहीं पता अभी तक। हमारी जब शादी तय हुई तो अरविंद जी का मेरे से एक ही सवाल था। पूछने लगे कि मुझे समाज सेवा करनी है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बताइए, ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद जी को आईआरएस की नौकरी मिली। अच्छे अच्छे लोगों को ऐसी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन उन्हें तो समाज सेवा का जुनून था। नौकरी से छुट्टी लेकर गरीबों के लिए काम करने लगे। 2006 में तो नौकरी ही छोड़ दी और जाकर झुग्गी बस्ती में काम करने लगे। ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। 2011 में आंदोलन हुआ, आप सभी उस आंदोलन के बारे में जानते हैं। 2 बार लंबा लंबा अनशन किया इन्होंने, 13-13, 14-14 दिनों का, जनता के हक के लिए। शुगर के मरीज हैं, डॉक्टर्स ने मना किया, ये नहीं माने।
और अपनी जान दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, उसूलों के एकदम पक्के। पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 49 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। कोई चपरासी भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता। अरविंद जी को सत्ता से कोई मोह नहीं है, बस उन्हें तो देश की सेवा करनी है। उनको देश को नंबर 1 बनाना है। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर है, शेर है। मन में बस एक ही बात है, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनना है। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। जेल से उन्होंने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर इस देश को बहुत महान बनाएंगे। केवल नाम में ही इंडिया गठबंधन नहीं है, हमारे सबके दिल में इंडिया है। उन्होंने सबके लिए 6 गारंटी दी है। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं होगा। दूसरी, हर गरीब को फ्री बिजली मिलेगी, मिलनी चाहिए बिजली फ्री गरीब को। तीसरी, हर गांव में, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनेंगे जहां अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। चौथी, हर गांव, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे। हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेंगे जहां पर हर देशवासी का फ्री और अच्छा शानदार इलाज होगा। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे। और आखिरी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ये सभी 6 गारंटी 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी भी प्लानिंग हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला है हमको सबको।
आपके आशीर्वाद से ही और प्यार की वजह से ही अरविंद जी और हेमंत सोरेन जी इन तानाशाही ताकतवर लोगों से संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी इस संघर्ष के समय में हमारे साथ रहिए। हमें आशीर्वाद चाहिए हेमंत जी को, अरविंद जी को। ये भारत देश है। ये देश पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहां पर हम तानाशाही नहीं होने देंगे। हम तानाशाही को मिटा देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद। सुनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रीय जनता दल के नेता अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। तेजस्वी जी। सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को हम नमन करते हैं और इस न्याय महारैली में उपस्थित इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता, हम सबों के अभिभावक गुरु जी शिबू सोरेन जी, जनाब फारूक अब्दुल्ला जी, भाई अखिलेश यादव जी, भगवत मान जी, चंपई सोरेन जी, सुनीता केजरीवाल जी, कल्पना सोरेन जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, गुलाब मीर जी, संजय यादव जी, राजेश ठाकुर जी, विवेक गुप्ता जी और सभी इंडिया अलायंस के सभी दलों के हमारे नेतागण, पदाधिकारीगण, सभी झारखंड सरकार में सभी मंत्रीगण, सभी यहाँ के विधायकगण, आप सब लोगों को हम जोहार करते हैं और झारखंड के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी अभिभावकों को यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। हमारी बहनों माताओं को यहीं से हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। जहां तक मेरी नजर जारी है वहां तक जन सैलाब है। ये मैदान आज की रैली में छोटा पड़ गया है। इसका मतलब झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का? लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। इसलिए आज हम कल्पना बहन को धन्यवाद देते हैं, गुरु जी को, चंपई जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हम सभी नेताओं को इन्होंने बिरसा मुंडा जी के इस पावन धरती पर बुलाने का काम किया, न्योता दिया, ताकि हम अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रख सकें। देखिए, असली मुद्दा है, हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के जो तानाशाही जो पूरे देश में चल रही है, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। आज हम लोगों के सामने 2 कुर्सियां खाली हैं।
अरविंद केजरीवाल जी के लिए, भाई हेमंत सोरेन जी के लिए आज कुर्सियां खाली हैं, लेकिन आज यहां हर एक एक व्यक्ति देख रहा है। आप जनता हैं, आप मालिक हैं, आपको न्याय दिलाना है, आपको न्याय करना है। यही गुजारिश हम आप लोगों से करने आए। झारखंड में इतना अच्छा काम चल रहा था, दिल्ली में इतना अच्छा काम चल रहा था, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन मोदी जी को ये पचा नहीं। तो मोदी जी सोचे अपने जांच एजेंसी जो इनके पार्टी के सेल है, ईडी, हमको कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है, उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे हैं, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे। इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है। और आप सब लोगों से यही कहने आए हैं कि इनको वोट का चोट देना है, इनसे बदला लेना है। बदला केवल जेल भेजने का ही नहीं, देश को जो इन्होंने बदहाल कर दिया उसका बदला लेना है। मोदी जी ने केवल 4 काम किए। 4 काम क्या है? देश में गरीबी बढ़ा दी। दूसरा काम क्या है? देश में महंगाई बढ़ा दी। तीसरा काम क्या है? देश में पूरी तरीके से इन्होंने जुमलेबाजी की। और चौथा काम जो है, गरीबी को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ा दिया। ये 4 काम जो है मोदी जी ने किया है। 14 में कुछ कहे थे, क्या बोलते थे आप लोगों के बीच आकर के, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा। कहां गया मोदी जी नौकरी? भाइयों बहनों, काला धन लाएगा और हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया डालेगा। आप लोगों के खाते में पैसा आया क्या? आप लोगों के खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के खाते में चंदा आ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ आ गया। और मोदी जी एक वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। किसानों का आय दुगुना करेंगे 22 में, सभी कच्चे मकान को पक्का मकान बना देंगे, मेक इन इंडिया। क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, एक वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। ठीक ही कहा हमारे संजय भाई ने कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है। केवल झूठ बोलने के फैक्ट्री नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अभी बिहार आए थे मोदी जी, क्या कह रहे थे? बिहार में कहा कि अब जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। बोले कि लालटेन जो है, लालटेन क्या चार्ज कर देगा मोबाइल को, ये बोले। बताइए क्या सोच है रे भाई, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। बोले कि लालटेन मोबाइल को तो चार्ज नहीं कर सकता। मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि मोदी जी ने ऐसा बोला है। हमने बोला उनको, भाई जरा मोदी जी से पूछ के आइए कि जो कीचड़ में कमल फूल खिलता है, क्या वो मोबाइल को चार्ज कर देगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, गड़बड़ा गए हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस से वो डरे हुए हैं। बताओ डरे हुए कि नहीं डरे हुए? ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं।
400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। अब मोदी जी कहीं भी जा रहे हैं तो जनता नहीं आ रही है, भीड़ नहीं आ रही है, उनको सुनना नहीं चाह रही है। उनके झूठ से लोग परेशान हो गए हैं, तंग हो चुके हैं। अब उनके जुमले का जो पहाड़ था, देश की जनता ने दहाने का काम किया है फर्स्ट फेज के चुनाव में। और मुझे पूरा भरोसा है, जिस दिन झारखंड, बिहार, यूपी यानी 134 सीटें हैं, अगर तीनों राज्य मिलकर के हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। तो आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोग एकजुट होकर के हमारे इंडिया अलायंस के जहां भी कैंडिडेट होंगे, जहां भी उम्मीदवार होंगे, उनको भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए और बीजेपी के झांसे में नहीं आना है। बताइए झारखंड के लोग, बीजेपी से बदला लेना है कि नहीं लेना है? जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, आपके नेता के साथ अन्याय किया, उसका बदला आप लोगों को लेना होगा, वोट की चोट से लेना होगा। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, सभी नेताओं को यहां बोलना है। मेरा गला बैठ गया है, बैठा तो है गला, लेकिन बीजेपी का हवा हम बिहार में टाइट कर दिए है। हम अकेले हेलीकॉप्टर पे उड़ रहे हैं, बीजेपी के 20-25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और बीजेपी का हवा टाइट कर दिए। तो इससे आप सब लोगों का प्यार, आशीर्वाद और ताकत आप लोग देते रहिए, ताकि इन फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ठीक कहा संजय जी ने, बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है, कोई एड़ा गेड़ा बाबा का लिखा हुआ नहीं है। ये बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी माइक के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल करके दिखाए। इनकी हैसियत नहीं है। ये बिहार में भी आए थे, बिहार में भी इनके मंत्री, इनके उम्मीदवार लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। बोलने से पहले सोच लो, अगर सोच रहे हो संविधान को खत्म करने का, तो देश की जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको खत्म कर देगी। इसलिए ज्यादा समय हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कल्पना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा आप लोग, लेकिन एक साथ गाओगे मेरे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। और मोदी जी तो इतने बड़े कलाकार हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है, इतना नौटंकी करते हैं। और ये कुछ मीडिया के लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग, मोदी जी समुंदर में चले जाएंगे तो बोलेगा लोग देखो समुंदर में मोदी जी ने छलांग मार दिया। पूरा जूम कर करके दिखाते हैं कि मोदी जी का ही फ्रेम आना चाहिए। बता, समुंदर में अंदर गए तो कारपेट बिछा करके बैठे हुए। मोदी जी का मन करा चीता देखने का
और चीते का फोटो खींचने का, अफ्रीका से चीता मंगा करके फोटो ले रहे हैं, तो मीडिया के लोग गरीबी नहीं दिखा रहे, देश की किसान की हालात नहीं दिखा रहे, आंदोलन नहीं दिखा रहे, मोदी जी चीता का फोटो कैसे खींच रहे हैं वो दिखा रहे। मोदी जी का मन किया कि आज बाबा बन जाए, जा करके केदारनाथ में गुफा में बैठ करके थोड़ा फोटो खिंचवा ले, तो मीडिया के लोग वो चीज चला रहे, वो दिखा रहे। आज देखिए, चौथा खंबा लोकतंत्र का मीडिया को माना जाता है, लेकिन आजकल क्या स्थिति हो गई है मीडिया की? मुद्दे की बात ही नहीं कहते, कुछ नहीं दिखाया जाता। एक एक चीज जो है आप देखिएगा, केवल मोदी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, केवल यही चीज दिखाया जाता है, लेकिन देश की समस्याओं को नहीं दिखाया जाता। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम बस एक ही संदेश देंगे कि देखो, हम लोग कलम बांटने वाले लोग हैं, हम लोग नौकरी देने वाले लोग हैं, और देश में सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बेरोजगारी है, गरीबी है, हमारा दुश्मन महंगाई है। इसलिए कलम बांटने वालों का साथ दो जो नौकरी देगा, ना कि तलवार बांटने वाले का साथ दो जो समाज में नफरत और हिंसा फैलाने का काम करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और सभी हमारे झारखंड के जितने हमारे साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के और जेएमएम के, उनको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हैं। जोहार झारखंड, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी को। अब मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं तमाम आप साथियों से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप एक बार जोरदार ढंग से नारा लगाएंगे, जय झारखंड, जय झारखंड, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद, वीर शिबू सोरेन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। अरे जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, वीर शिबू जिंदाबाद, वीर शिबू जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती कल्पना सोरेन जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। कल्पना सोरेन जी। जोहार, जोहार, जोहार। जय झारखंड, जय झारखंड। हाथ उठा के आप बोलिए, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। आप सभी को जोहार है। अपनी बातें
रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूं जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। तो कृपया करके इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। उलगुलान की धरती, झारखंड में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में पूरे झारखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बच्चे, बहनें और मेरे साथियों, साथ ही मेरे पूरे देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेतागणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। और इसी प्रकार हमारे महागठबंधन दल के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी उनके सहयोगियों के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल रखा है। साथियों, ये आजादी के बाद पहली बार है जब किसी पार्टी के शीर्ष नेता एवं मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को चुन करके चुनाव के ठीक पहले सुनियोजित तरीके से बेबुनियाद आरोपों पर जेलों में डाला जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं, मुझे आज जेल में रहते हुए भी खुशी हो रही है कि जिस लोकतंत्र की रक्षा और हक अधिकार की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उसे हम ही नहीं बल्कि देश के और विभिन्न राज्यों के दल और क्रांतिकारी नेतागण वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उलगुलान महारैली में आए क्रांतिकारी नेताओं की मौजूदगी इसका गवाह है कि आज इस उलगुलान महारैली के मंच पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी नहीं है, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, फारूक अब्दुल्ला जी, चंपई सोरेन जी, भगवत मान जी, तेजस्वी यादव जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी और विवेक गुप्ता जी का मैं पुनः अभिवादन करता हूं। साथियों, आज का ये झारखंड उलगुलान महारैली से झारखंडी भाइयों के नाम ने से कई बातों का पता चल रहा होगा। जी हां साथियों, उलगुलान का मतलब ही है अब और नहीं चलेगी ठगों की सरकार, लोकतंत्र लूटने नहीं देंगे, संविधान खत्म नहीं होने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे। मेरे साथ आप लोग जोर से बोलिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक तरफ हम सब इंडिया महागठबंधन के लोग हैं और दूसरी तरफ पूंजीपतियों की जमात और षड्यंत्रकारी केंद्र सरकार एनडीए के लोग। साथियों, आज देश एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। विगत 2014 से केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार चल रही है और 2 बार देश की जनता ने एनडीए को सरकार बनने का मौका भी दिया। देश की सरकार का जनाधार को देश के लोगों ने दे दिया, पर पूरे देश की राज्यों की सरकार का जनाधार एनडीए को नहीं दिया। परंतु 2014 में एनडीए सरकार बनते ही पूरे देश के राज्यों में अपना कब्जा चाहते हैं। आपने सुना ही होगा विभिन्न सूचना तंत्र के माध्यम से कि गैर भाजपा सरकार राज्यों को किस तरीके से परेशान और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।
कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं MP MLA खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। साथियों, यह देश हमें भीख में नहीं मिली है। इस देश को पाने के लिए अनगिनत शहादत हुई है। कई इतिहास की किताब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पटे पड़े हैं। साथियों, विगत कई साल के षड्यंत्र का फल NDA को 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने को मिली। देश के लोगों को बड़ी चतुराई से सपने दिखाए, आंखों में धूल झोंका गया, हर जाति धर्म के लोग को मूर्ख बनाया गया। बड़ी चतुराई से 2014 से आज तक देश के युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, आदिवासी, दलितों को ठगा गया। ऐसे जैसे एक स्टेज में दिखाने वाला जादूगर किस तरह पूरे देश को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सूचना तंत्रों के माध्यम से देशवासियों को निरंतर ठगने का प्रयास चल रहा है। इस चुनाव में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनके माध्यम से विपक्ष की आवाज को कुचलने का काम शुरू हो रहा है। आज केंद्र सरकार ऐसे ऐसे कानून का निर्माण कर रही है जिससे देशवासियों को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का ही क्यों ना हो। साथ ही साथ इस देश के लोकतंत्र को भी खतरा होगा और संविधान को भी खतरा होगा। साथियों, झारखंड देश का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग गरीब हैं, पर झारखंड गरीब नहीं है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा देश चलता है। इसके बदले में हमें क्या मिलता है? पलायन, विस्थापन, भुखमरी, बीमारी। हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। साथियों, बहुत सारी बातें हैं कहने को वर्तमान केंद्र सरकार के करतूतों के बारे में। अगर बातें शुरू की जाए तो रात और दिन कम पड़ जाएगा। आज आपके सामने देश के कई अनुभवी नेतागण मौजूद हैं, क्रांतिकारी युवा साथीगण हैं, जो आप सभी को कई सारी बातें बताएंगे कि किस तरीके से पूरे देश को केंद्र सरकार ने ठगा है और लूटा है। साथियों, हम जानते हैं झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। आप सभी को याद होगा, नहीं तो मैं याद दिलाता हूं कि राज्य अलग होने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य में परिसीमन का प्रस्ताव बढ़ गया था, जिसे बड़ी संख्या में आदिवासियों आरक्षित सीटों की संख्या घटाने की बात कही जा रही थी। तो उस समय हमारे दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में सदन से लेकर के सड़क तक विरोध किया गया और इस विरोध के फलस्वरूप आज हमारे राज्य में परिसीमन लागू नहीं हो पाई। जब ये चर्चा चली उस समय भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार थी। 2025-26 तक के लिए इसको टाल दिया गया। यह विषय वर्तमान लोकसभा चुनाव के बाद फिर से राज्य के सामने आने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि केंद्र सरकार जिस तरह से नए नए कानून बना रही है, उन कानूनों में सबसे अधिक प्रभावित आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी समुदाय को होने जा रहा है। झारखंडी सदियों से जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। जल जंगल जमीन के लिए हमारे अनेक पूर्वजों ने अपनी शहादत दी है और आज के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की सोच आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान विरोधी रहा है और इनके 10 साल की कार्यकाल में सबसे अधिक और बड़े ही निर्मम तरीके से आदिवासी समुदायों को और उनके अनुसूचित क्षेत्रों पर इनकी बुरी नजर है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विगत कई महीनों से मणिपुर जल रहा है। वहां के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। पूरा देश देख रहा है, पर केंद्र सरकार चुप है। आज तक केंद्र सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। ये है इनका आदिवासी प्रेम। लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने का वादा कर वर्षों तक ठगा गया और अंत में छठी अनुसूची घोषित करने से मुकर गए। आज वहां के भयानक ठंड में भी लोग 0 की डिग्री में भी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये है इनका आदिवासी प्रेम। साथियों, देश में सभी शेड्यूल्ड एरिया पर इनकी गिद्ध नजर है।
झारखंड में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानून लागू हैं, जैसे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन एक्ट इत्यादि। अगर एनडीए सरकार 2024 के चुनाव जीतती है तो राज्य और देश के आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर झारखंड को बचाना है। साथियों, झारखंड में कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे सरना धर्म कोड राज्य में लागू किया जाना, खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति बनाना, पिछड़ों को 27% आरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त करना, स्थानीय भाषा और संस्कृति को पहचान दिलाने का कार्य करना इत्यादि। मैं इन विषयों पर विस्तृत में नहीं जा रहा हूं, पर यह कहना चाहूंगा कि ये सभी चीजें तभी लागू होंगी जब केंद्र की पूंजीपति और तानाशाह सरकार को केंद्र से बेदखल किया जाए। साथियों, मैं अपना यह संदेश समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि झारखंड वीरों की धरती है। हमेशा से झारखंड के मूलवासी आदिवासियों ने राज्य के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया है, अपने संघर्षों का लोहा भी बनवाया है। झारखंड के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो हासिल न हो जाए। आज उसी संघर्ष का ये नतीजा है कि वर्ष 2000 में गुरुजी के नेतृत्व में हमें झारखंड राज्य मिला और उसी संघर्ष से ही राज्य अलग होने के बाद हम लोगों ने राज्य में महागठबंधन की मजबूत सरकार बनाई और अब मजबूत उलगुलान की आवाज करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जुमले वाली केंद्र सरकार की नाकामी, देश को ठगने वालों की और देश की अखंडता को तोड़ने की बातें करने वालों को इस झारखंड से भी खदेड़ा जाएगा और दिल्ली की गद्दी से भी खदेड़ा जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबको उलगुलान महारैली में आने के लिए बहुत बहुत आभार है। अब हम अपने झारखंड की इस प्रभात तारा मैदान से इतनी जोर से आवाज लगाएंगे कि होटवार जेल में बैठे हेमंत जी को पूरे झारखंड की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जोर से हम लोग सब बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। दिशुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिशुम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आप सभी को यहाँ आने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी को आभार प्रकट करती हूँ। जोहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना जी को अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत सिंह मान जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। भगवंत मान सिंह जी। बोलो भारत माता की जय। झारखंड इनकलाब। आज बिरसा मुंडा जी की धरती पर इंडिया गठबंधन की इस न्याय महारैली में दूर दूर से चलकर आए सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं बहनें, मीडिया के साथी और सबसे अहम इंडिया गठबंधन के सभी सीनियर नेतागण,
मैं अकेले अकेले का नाम नहीं लूंगा, टाइम बहुत हो चुका है, सबका नाम लिया जा चुका है, सभी सीनियर है मेरे से। आज ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का एक संकल्प लेने के लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आज बहन कल्पना जी अभी बोल के गई हैं, सुनीता केजरीवाल जी बोल के गई हैं। उन दोनों के साथ क्या हुआ? उन दोनों के पति मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के पति बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और बहुत एक सामान्य घरों से आए हैं। क्या कसूर है उनका? क्योंकि वो लोगों को सहूलतें देना चाहते थे, अस्पताल बनाना चाहते थे, वो गरीबी मिटाना चाहते थे, वो बेरोजगारी को मिटाना चाहते थे, वो अच्छी शिक्षा देनी चाहते थे, वो बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, वो महिलाओं को मुफ्त में सफर और महिलाओं को कुछ जो भी सहूलतें जो हजार रुपया जा घर में महंगाई के समय मिलना चाहिए वो देना चाहते थे, उठा के जेल में फेंक दिया भाई साहब। ऐसे आवाज दबा लोगे? अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये 2 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना, ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी, देख लेना। इन्होंने समझ क्या रखा देश को? ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है, देशभक्त लोगों का देश है। ये समझते हैं हम जेल में डाल के आवाज दबा लेंगे, हम जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, किसी के एमएलए तोड़ दो, किसी के एमपी खरीद लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, सामने कोई लड़ी ना पाए। अरे भाई, अगर आपको मोदी की लहर पर इतना ही यकीन है तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों से, देशभक्त लोगों से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? और कसूर कोई नहीं है। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को ईडी ने क्या कहा? 6 महीने बाद कहा हमारे पास सबूत नहीं है जी, छोड़ दो। ऐसे ही हेमंत सोरेन के बारे में कहेंगे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहेंगे। बस ये डर है क्योंकि ये लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। ये डर है बस इनको, ये डर है और कोई डर नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये दोनों बहनें हैं हमारी, और ये दोनों आज बैठी हैं और कॉन्फिडेंस से बोल भी रही हैं। वरना आपको पता है ईडी वीडी का चक्कर हो जाए तो परिवार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन मैं दाद देता हूं और तालियां चाहता हूं इन दोनों के लिए कि कम से कम ये आके संदेशे पढ़ रही हैं अपने पतियों के। 31 मार्च को हमने रामलीला ग्राउंड में सारे इंडिया गठबंधन को बुलाया, उसी के डर से कांप गए भाई साहब। अभी कल हुआ है मतदान, मुझे पता चला है कल वाले मतदान से हिल गए, क्योंकि कल 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से 80 से 90 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। 80 में से 90, इसीलिए हिल गए हैं ये। तो हम तो जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं, हमारी तो पार्टी आंदोलन से निकली थी। हेमंत सोरेन जी के साथ मेरी अक्सर बात होती रहती थी। हमारे यहां पचवाड़ा में एक कोयले की माइन है, हमारी पंजाब की है, उसके संबंध में दोनों मुख्यमंत्रियों की बात होती रहती थी। वो यही बात करते थे हर वक्त कि भगवान जी झारखंड में भी बहुत कुछ है, को जैसा कि उन्होंने चिट्ठी में लिखा, झारखंड गरीब नहीं है, यहां के जो गरीब थे उनको गरीब रखा गया है, जल जंगल जमीन का पैसा का कानून लागू नहीं किया। उन्होंने कहा जो हमारे कुदरत ने हमें दिया है, कोयला दिया है, बहुत कुछ
खाने दिए उन पर भी सेंटर की आंख है, वो हमसे छीनना चाहते हैं। कोयला झारखंड में है, पंजाब को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाओ, इंडोनेशिया से कोयला मंगाओ। अरे भाई हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन वो कहते नहीं, तुम्हारे वाला तो हम रखेंगे अपने दोस्तों मित्रों के लिए, उनको देंगे ये कोयले की खाने। तो ये आज जो आपका यहां इतनी भारी संख्या में आना कि दुनिया का कोई भी कैमरा इस सारी रैली को एक ही क्लोजअप में, एक ही जूम में कैद नहीं कर सकता। दुनिया के कैमरे छोटे हो गए आज, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका घर से बाहर निकलना हमारे लिए हौसला अफजाई है। एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजा के थोड़ा अभिनंदन कर दीजिए। बहुत बहुत हाँ जी, हाँ, ये इनका क्या क्या बताएं। हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, ये भी जुमला ही होगा, ये भी झूठ ही होगा। इतने बड़े बड़े नेता, किसी की पार्टी खत्म कर दो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, पार्षद खरीद लो। यही काम है इनका काम, ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं बस। तो इनसे, इनके जुमलों में मत आना, इनके जुमलों में मत आना। ये आने वाले इलेक्शन में जहां भी आपको इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार मिले, वहां पे बटन दबाना है, देश को बचाना है। एक मशीन जो ईवीएम जो है उसका एक बटन दबाना है इंडिया गठबंधन का, और देश को बचाना है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अभी बोलना है। मैं बहुत जूनियर हूं, लेकिन मैं पंजाब से आया हूं, शहीद आजम भगत सिंह की धरती से। मैं ये संदेशा लेके आया हूं कि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां दी, तब जाके देश मिला। ये देश के मालिक बन के बैठ गए। तो इनको बताना है कि अहंकार जो है, अहंकार एक ना एक दिन झुकता है, अहंकार झुकेगा। और फिर मैं वही कहूंगा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल और हेमंत सोरेन छूटेंगे। और बाहर आके, इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था ये कब अंदर कर बैठे। इनको ये था कि जैसे आम बंदों को किसी को पकड़ के अंदर करते हैं ऐसी होगा। इनको ये नहीं पता था कि इतना जन सैलाब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जी के लिए इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको पता नहीं था। तो दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगाने हैं ताकि पता चल जाए उनको, जेल में बैठे हुए यहां पता चल जाए कि कुछ हो रहा है, रांची की धरती पे कुछ हो रहा है। इनकलाब, थोड़ा दोनों हाथ ऊपर करके, थोड़ा सा और वॉल्यूम, क्योंकि देखो यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, उनको भेजा जाता है, उनके आका भेजते हैं कि देखना क्या हो रहा है। सब कुछ तो बता देंगे, लेकिन जब वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो इतनी जोर से नारे लगाओ झारखंड वालों कि उनको कहना पड़े, बीजेपी वालों को, अपने आका को, कि ये मत पूछो, ये तो आपके घर पे भी सुने ही होंगे। तो इतनी जोर से नारे लगाओ दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की जय, झारखंड बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब को।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अखिलेश यादव जी को, जो सपा प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनसे अनुरोध होगा कि वो आकर के अपने विचार रखें। श्री अखिलेश प्रसाद यादव जी। इस महारैली में उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जोहार। इंडिया गठबंधन की महारैली आज जो रांची में हो रही है, मैं उसमें आए हुए सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं पिछले कई घंटों से इस महारैली में आप सब लोग बैठे हैं। जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग हैं। लोग आ भी रहे हैं। अभी तक ये ऐलान हो रहा है यहां से कि 2 लोग जो 2014 में आए थे, वो 2024 में यहां से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि समय समय पर नगाड़े, ढोल और स्वागत के लिए कार्यक्रम हुए हैं। कभी कभी बीच में भी ढोल बज जाता था। मैं अपने तमाम साथियों से ये कहना चाहता हूं कि तैयारी करके रखिए। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो। और अपनी ढोलक नगाड़े इतने तैयार रखिएगा कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद ना हो। मंच पर बैठे हुए गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, विवेक गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले
कि शेर को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो, 10 साल में नौकरी तो दूर, इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है, बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसलिए जो लोग जुमला लेकर के आए थे, वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो गारंटी चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी, इंडिया गठबंधन की यही लड़ाई है कि हम आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान की गारंटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वही गारंटी है जो हमें हक, हमें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। झारखंड के लोगों ने बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, राजनीति में बहुत दबाव के मौके देखे हैं, समय देखा है, लेकिन झारखंड के लोग न कभी घबराए, न कभी डरे। और जब कभी भी ऐसी सत्ता आई, उन्हें मौका मिला तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी झारखंड की जनता ने करने का काम किया है। मैं इस मौके पर ये आपसे कहना चाहता हूं कि जहां झारखंड ने मन बना लिया इनको हटाने का, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था, जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे। लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब वोट पड़े तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग मतदान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला संविधान को खत्म करने का है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम 24 में चूक गए तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आपके वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अधिकार अगर हमारा वोट का चला गया तो हमें उसी दौर में ये पहुंचा देंगे जिस तरीके से
अंग्रेजों ने हमें राज किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। और हम अपने तमाम झारखंड के लोगों को कहना चाहते हैं, दुनिया के जो भी तानाशाह आए हैं वो लोकतंत्र के और वोट के माध्यम से आए हैं। इसलिए हमें जब वोट डालने का मौका मिले तो हमें सावधान भी रहना है और मतदान भी करना है, क्योंकि इस बार का जो फैसला है वो हमारा लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और आपका ही वोट हेमंत सोरेन जी को बाहर लेकर के आएगा, आपका ही वोट अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लेकर के आएगा। इनके साथ धोखा और अन्याय करने का काम सरकार ने किया है। ये सरकार वो है जिसने सबसे ज्यादा चंदा वसूला। अगर चंदा वसूलने का हिसाब किताब लगाओगे आप तो हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे। कभी किसी ने सोचा था कि 1,000 करोड़ चंदे में पैसा लिया जाएगा, 600 करोड़ रुपए चंदे में लिए जाएंगे, 500 करोड़ चंदे में लिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन आपको लगा दी और चंदा खुद वसूल लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बाहर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनते ही भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है। उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वसूला किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूला है। इसलिए इन तमाम चीजों के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोग मतदान कर देना। यही अपील, यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मैं इस ऐतिहासिक और बहुत बड़ी रैली के लिए, आपको सफल कार्यक्रम के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ आई हुई जनता का मैं बहुत आभारी हूं कि जो पिछले कई घंटों से लगातार हम लोगों की बात सुनकर के ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं, जब वोट डालेंगे तो संविधान को बचाने के लिए वोट डालेंगे, इन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वोट डालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मंच पे विराजमान जो इंडिया गठबंधन के नेतागण हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया आप सामने आ जाए, एक ग्रुप फोटो हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। ये अभी जो आप लोग ये ग्रुप फोटो देख रहे हैं, ये अभी शुरुआत है, अभी अंत नहीं है। अभी हम लोग सभा आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे बीच में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय चंपाई सोरेन जी अभी हमारे बीच यहां आएंगे और उनका संबोधन प्रारंभ होगा। मैं चंपाई दास से अनुरोध करता हूं कि अपने संबोधन को प्रारंभ करें। चंपाई सोरेन जी। आज प्रभात तारा मैदान धुरवा में इंडिया उलगुलान इस महारैली में जो मंच पर उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो
दिशम गुरु शिबू सोरेन, और इस मंच पर उपस्थित पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री